ओके, आप लोगों में से कौन सी लोग हैं जो इनको सही बता पाएंगे? बोलो। ये हमारे आगे का एक्सप्लेन। वेरी गुड, दिस इज ए पॉइंट। आप अपने माइंड को हर शॉट चलाने के पहले क्या प्रिपेयर कर पाते हैं कि क्या करना है? हर शॉट चलाने के लिए अपनी माइंड को ऐसे तैयार कर पा रहे हो कि जब शॉट चलाने के लिए आपका बॉडी क्या क्या रिस्पॉन्स करेगा, क्या सिग्नल रेज करेगा? इससे ये काम हर शॉट से पहले आप जब रेडी होते हैं तो आप माइंड को क्या प्रिपेयर करते हो कि आगे जब गन उठाने के बाद क्या देखेगा, कैसे देखेगा, क्या एक्शन करेगा, क्या सिग्नल रेज करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने माइंड को पहले प्रिपेयर कीजिए, माइंड को तैयार करो, माइंड को रेडी करो कि आपको इमिंग एरिया में आके क्या करना है, टारगेट पे आके क्या करना है, टेबल पे आके क्या करना है। जब तक आप अपने माइंड को ही तैयार नहीं कर पाओगे तो कांट कि आप लोग बैक टू बैक एक जैसा शॉर्ट कोर्सेस कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी माइंड को रेडी करो बिफोर लेफ्ट योर आर्म, गन उठाने से पहले, कि कैसे देखेंगे, क्यों देखेंगे, देखने का फायदा क्या है, नहीं देखेंगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या काम है। तो माइंड को पहले आपको रेडी, कब, क्या, क्यों, कैसे, हर शॉट से पहले, हर ड्राई से पहले, हर एक्सरसाइज से पहले मस्ट बी। तब जाकर के आप एक सक्सेस एथलीट बनेंगे। और कुछ? वेरी गुड। सबसे पहली बात, प्रेशर पुरुषर कुछ नहीं है। प्रेशर तो किसने नाम लाया मुझे बड़ा बेकार लगता है, जिसने एजुकेशन में एग्जाम लाया। स्टडी कराओ, पढ़ाओ, एग्जाम की क्या जरूरत है, है? किसने एग्जाम पहली बार किसने लेके आया, क्या नाम था उसका? चलो ठीक है। तो वैसे ही प्रेशर प्रेशर कुछ नहीं होता, एक डर होता है। डर, किस चीज की डर? पहले अपने आप को बोलो, किस चीज की डर? क्या आप ओलंपियन हैं? क्या आप इसमें मान लो कुछ शॉट खराब हो जाएगा तो देश का नुकसान है? तो फिर किस चीज की डर? पहले हमें काबिल बनना है, हमें पहले उस लायक बनना है, हमें पहले वो करके दिखाना है अपने आप को, दुनिया को नहीं। उतना कि एक शॉट चलाने के लिए मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है, विदाउट एक्सपेक्टेशन। 10 जाएगा, 9 जाएगा, 8 जाएगा, वो आपके हाथों में नहीं है। आपका हाथों में आपका कर्म। कर्म क्या है कि मुझे साइड देखने आता है, मसल टोन मेरा उतना है कि मैं अपनी इमिंग एरिया में होल्ड कर रहा हूं, ब्रीथ मुझे रोकने आता है, और स्मूथ ट्रिगर ही मेरा एक दायित्व और ड्यूटी है। अगर आप स्मूथ ट्रिगर, सरप्राइज ट्रिगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपको चैंपियन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक इस स्लाइड में स्किप था, ब्रीथ पैटर्न। किसी ने नहीं पूछा आप लोगों में से, मैं अब बता रहा हूं ब्रीथ पैटर्न कैसे होने चाहिए। किसी को नहीं, पूरा खत्म हो गया ना, किसी के ध्यान में नहीं आया?
ब्रीथ का बहुत बड़ा रोल है हमारे प्रिसीजन स्टेज में। ब्रीथ की कोऑर्डिनेशन अगर आपका सही नहीं है तो शॉट की टाइमिंग सही नहीं होगी। शॉट का टाइमिंग सही नहीं है तो आप एक जैसा ग्रुप नहीं चला सकते। अब ब्रीथ की पैटर्न क्या होनी चाहिए? ब्रीथ, सिंगल ब्रीथ और डबल ब्रीथ, दो टेक्निक है ब्रीथ का। ब्रीथ का दो टेक्निक है, सिंगल ब्रीथ टेक्निक और डबल ब्रीथ टेक्निक। सिंगल ब्रीथ किसे बोलते हैं, मैं थोड़ा सा आवाज करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। हमने रेडी हुआ, हम, दिस इज ए सिंगल ब्रीथ टेक्निक। डबल ब्रीथ टेक्निक क्या है? हम समझ में आया? मतलब इनहील करते हुए उठाया, एक्सहील करते हुए अप्रोचिंग एरिया तक आया। अप्रोचिंग एरिया में जो हमारा साइड पिक्चर, फर्स्ट पुल, एवरीथिंग नाउ डन, देन गन माइक्रो लैंडिंग इन फाइनिमिंग एरिया। डबल ब्रीथ में क्या है? इनहील करते गए, एक्सहील करते हुए अप्रोचिंग एरिया में आया, फिर स्मॉल इनहील किया, एक्सहील करते हुए फाइनिमिंग एरिया में, और before जो फाइनिमिंग एरिया my breath is dead and second stage continue sharp and smooth and follow through. This is a two technique of breath. बट अगर आईसीएसएफ कोर्स करने कभी जाओगे तो उसमें जो भी वेस्टर्न वाले हैं डबल ब्रीथ टेक्निक आपको रेकमेंड करेंगे एयर पिस्टल के लिए, प्रिसीजन स्टेज के लिए। बट अगर 25 मीटर है, फ्री पिस्टल है, उसके लिए है डिफरेंट। ओके, क्योंकि जब डबल ब्रीथ टेक्निक बेनिफिट भी है, बट हमारे इंडिया के जो बहुत लोग जो है सिंगल ब्रीथ टेक्निक यूज करते हैं। बट ब्रीथ टेक्निक भी हमारे हार्ट बीट के साथ कनेक्ट होता है। अगर आपकी हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन अगर तेज चल रहा है तो आपको ब्रीथ साइकिल जो है रेगुलर जो प्रैक्टिस टाइम से जो शॉर्ट प्रोसेस तक आपको घुटन सी होने लगती है, क्योंकि आपकी लंग्स कैपेसिटी, लंग्स इतना पंप करता होता है कि आप लंग्स में वो जो हवा का जो जितना कैपेसिटी है हम ले ही नहीं पाते, तो तुरंत से ऐसा लगता है घुटन सी महसूस होती है। तो उस जगह पे साइड इफेक्ट कहां पड़ता है? हमारा परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे आपको बोलूंगा तभी 30 सेकंड तक आप रोकेंगे, लेकिन वही कुछ मेजर टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगा कि 18 सेकंड 15 सेकंड में ही हमारा ब्रीथ कैपेसिटी कम हो गया। तो दिस इज ए फैक्ट। तो इसीलिए कल मैंने एक एथलीट को बोला था, है नहीं शायद, कि बोला मैं प्रैक्टिस में 35 से 40 टेन मारता हूं। तो मैं बोला ठीक है, एक दिन तू जिस दिन बोल 40 टेन मार के दिखा, मेरे तरफ से 1000 रुपया। देखो, जब तक अपने आप को चैलेंज नहीं दोगे तो क्या आप कहीं इंटरनेशनल में जाकर के चैलेंज दोगे? पहले अपने घर में, अपने होम रेंज से चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखो। और वो चैलेंज कहां से आएगा? जब तक जेब से नहीं हिलता, जब तक कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता। समझे? तो मैंने तो उसको ये नहीं बोला, अगले दिन मैं बोलूंगा वही, फिर 40 मार के दिखा 5000, फिर अगले दिन बोलूंगा 10,000, 40 फिर मार के दिखाओ 10,000, लेकिन 10,000 आपका भी, क्योंकि पूरा असूल भी तो करना है मेरा। तो उस जगह पे कहा क्या होगा? फिर हार ऐसे होगा, ढम ढम, बोला 10 10 10, तो 40 के जगह पे 40 10 नहीं, फिर जाकर के वो आ जाएगा 20 10 पे। तो दिस इज ए फैक्ट। आपको प्रेशर नहीं होता, हम अपने आप को बना देता इतना बड़ा हुआ। पहले हमें अपने काबिल बनने की एक हैबिट बनानी है, काबिल। अभी हमारा उदाहरण के तौर पे बोलूं, मेरी कैपेसिटी 40 केजी उठा के ले जाने का है। मैं अपने आप को ये नहीं सोचूंगा कि 60 केजी उठा के ले जाऊं, तो एक्स्ट्रा बॉडी पे इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही अगर आपका यहाँ पे एक एवरेज स्कोर, अगर आप 560 मार रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन 560 का होना चाहिए। ये नहीं कि मैं फाइनल में आज खड़े होने की इमेज लेके जाओ, नो। पहले आप घर में वैसा प्रैक्टिस, उतना मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली इंप्रूव करो।
कई एथलीट के क्वेश्चन थे साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी, एक और था, क्या वर्ड बोला था, एसेंसी, एसेंसी नहीं, सपोर्ट साइंस। सपोर्ट साइंस क्या है मैं आपको बताऊं, फिजियो, डाइटिशियन, एसेंसी, मसाजर, ये सब मिला करके एक स्पोर्ट्स साइंस बना है। जो आपको थक रहे तो कोई मालिश कर रहा है, आपको कोई माइंड डाइवर्ट हो रहा है, थोड़ा सा था मीठे चुलबुले बात करके आपको माइंड को कंट्रोल कर रहा है, कोई थक रहा है तो आपको एक्सरसाइज करा करके आपको रिलीज कर रहे हैं, आपको थके ना इसलिए डाइट प्लान दे रहे हैं कि सवेरे से शाम तक आप कैसे डाइट मेंटेन करो। बट यहाँ तो आप लोग चटपटे खाने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग कितने ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, वो सारी इफेक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे। हमारी इंसान की जो पावर है लिमिटेड है, वो पावर हम ट्रेनिंग में यूज कर ले, मोबाइल पे यूज कर ले, किसी की लड़ाई में यूज कर ले, या और किसी से बात बनाने में यूज कर ले, तो आपको वो पावर लिमिटेड है। तो वो पावर को कहाँ पे यूज करना है आपको समझना है, आपको प्लान बनाना, प्लान बना करके आइए। ये नहीं कोई नहीं देख रहा है तो 30 मिनट मोबाइल पे लगा हुआ है, 30 मिनट दूसरे को भी डिस्टर्ब करके गप्पे मारने में लग गए। एक आज देखा मैंने, वो स्पीड इन कौन सा गेम चल रहा ऑनलाइन, उसमें लगा हुआ था। ठीक है, वो नॉन शूटर्स था, बट दिस इज ए नॉट गुड फॉर की रेंज का माहौल डाइवर्ट करता है सब चीजें। तो सब चीजें जो है अपने को समझना है। ओके, तो आपको आपके लिए बेहतरीन क्या है, बेस्ट क्या है, रूल के नए रूल के हिसाब से हमने सबका ग्रिप मॉडिफाई कर रहा हूं, ग्रिप मॉडिफाई कर चुके हैं, कुछ का बचा हुआ है वो हमने कर दिया है। न्यू रूल के हिसाब से कई चीजें चेंज हुआ है, वो हमने आपको शेयर किया है। बट क्या आपको वो सारे चीजें कितने दिन तक ऑब्जर्व कर रहे हो, जो जितने अगर मैंने इतने स्लाइड दिखाया उसमें कितने पॉइंट आप आज से कल से शुरू करने वाले हो, ये है। अगर आप करोगे तो कम से कम आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नंबर ऑफ 10 की क्वांटिटी इंक्रीज होगा। अब 10 की क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो परफॉर्मेंस अपने आप इंक्रीज होंगे, जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगे तो अपने आप वीजा और फ्लाइट और सब कुछ अपने आप मिलेगा, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। जब 2010 में मैं कॉमनवेल्थ लेके आया था मेडल, तो यही पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्पेशल प्रोग्राम किया गया था, बड़ा सा इतना बड़ा चेक का फोटो दिया गया था, रुपया उसमें 1 लाख था। यही नीतीश कुमार जी थे हमारे मुख्यमंत्री, स्पेशल आवास पे डिनर वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए थे। लाख से ज्यादा तो मीडिया वाले ने सवाल पूछ लिया था, लेकिन वो मेरे लिए इतना गर्व की बात थी कि 1 लाख, मेरे को तो ऐसा लगा कि करोड़ों मिल गए। हरियाणा में 40 लाख दिया, हमारे को 1 लाख दिया, तो मैं लड़े 1 लाख नहीं 1 करोड़ दिया है बिहार वाले ने। तो बोले सोशल मीडिया पे अरे वो जीरो लगाना प्रिंट में गलत हो गया था, लेकिन चेक जो ओरिजिनल मिला मेरे को 1 करोड़ का मिला, समझ लो। तो उसी टाइम से पहला बार हमने हमारे को वो चीज शुरुआत हुआ, अब जाकर के छोटा छोटा हर बार फंक्शन हो रहे हैं कम से कम स्पोर्ट्स वालों को, उसी टाइम से पहला शुरुआत हुई थी, क्योंकि बिहार में पिस्टल का पहला मेडल उतना बड़ा मैं ही लेके आया था। सिरासी है वो ट्रैप का बहुत अच्छे शूटर है और आज भी है, ऐसे बात नहीं है, सी इज ओलंपियन, बट पिस्टल में मैं पहला था और आज भी हूं, आज भी वो कायम किया हुआ हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरा नाम जो है दूसरे नंबर पे लेके आओ, पहले नंबर पे आप लोग आओ। ओके, तो ये है आप अपने आप को कैसे चेंज कर रहे हो, चेंज आपको करना है। वो लास्ट स्लाइड दिखाए ना, वहां से मैंने कल की सेशन लेने के बाद वो स्लाइड मैंने एक इमेज गूगल से डाउनलोड करके लगाया यही चीजों के लिए, कि मैंने कल ऑब्जर्व किया कि बहुत ज्यादा आप लोगों को इसकी तैयार करने की जरूरत है। आप जैसे इसको तैयार करोगे वैसे ही आप आगे कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ओके, और कुछ क्वेश्चन बचा तो पूछ सकते हो।
प्रिसीजन के लिए सेम। मैंने क्या बताया, इनहील करते हुए, एक्जिल करते हुए इमिंग एरिया में आना है। इमिंग मतलब अप्रोच इमिंग एरिया में, अप्रोच इमिंग एरिया में आने के बाद आपको लगता है कि मेरा सांस डेड रहता है, वो माइक्रो माइक्रो पंचर जैसा लीक होते ही रहता है। लेकिन कोशिश करो कि डेड होल्ड करने की। डेड होल्ड करके आओगे तो गन आपके बिल्कुल कंट्रोल में आओगे। ब्रीथ छोड़ते आओगे तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि दो जगह आपका अटेंशन है, एक ब्रीथ पे भी और एक मसल पे भी। जब ब्रीथ बिल्कुल डेड होल्ड कर दिया तो अब केवल मसल पे ही अटेंशन रहेगा। मतलब जो एक माइंड का यूज होगा ये सिंगल वे में यूज होगा। आपको अपने आप को ऐसा तैयार करो, ऐसा तैयार करो कि एक ही रास्ता चुनो। एक रास्ता मतलब यही रास्ता जो है ओलंपिक जा रही है, बस ओलंपिक ही के रास्ता चुनना है। ये नहीं कि अरे ठीक है वर्ल्ड कप तक वाला ही रास्ता चलेगा, वर्ल्ड कप तो ठीक है इंटरनेशनल ही है ना, जूनियर चैंपियनशिप इंटरनेशनल ही है, अरे पेमेंट पे तो इंटरनेशनल। वे टू ओनली वन वे, आप सेलेक्ट ओनली वन वे, सो डेट आपका कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं कि मे बी, नो, ओनली वन, यस, दैट्स ऑल। सेलेक्ट ओनली वे कि दूसरा आपका ऑप्शन सेलेक्ट करने की नंबर मिले ही नहीं, जरूरत ही ना पड़े दूसरा सेलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए ऐसा माइंड को तैयार करो। और कुछ आप लोग पूछना चाहते हो? ओके, थैंक यू। अब सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कुछ बच्चे को ट्रेनिंग भी कराना है, तो यू टेक ए 5 मिनट ब्रेक। ओके, 5 मिनट ब्रेक के बाद फिर आगे हम शुरू करेंगे।
बस। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। सब लोग वर्ड को सुनना है। मजा आता है शूटिंग करने में। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। फ्रॉम। नेक्स्ट। सुनाई नहीं दिया। नेक्स्ट। My name is Brajraj Singh. I am a deputy manager in State Bank of India, and I started shooting from June 2024. मेरा एक फ्रेंड शूटिंग करता था, तो उसने मुझको बताया था, तो मैंने जब शूटिंग स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं कुछ इसमें कुछ कर सकता हूँ। सेकंड थॉट ये है कि मैं शूटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ अपना नाम चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी में जीते सब है लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अपना नाम कर पाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम भी दुनिया जाने। सेकंड थिंग, 10 मीटर एयर पिस्टल में ओलंपिक्स में कोई भी इंडियन गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो मैं, मेरी सोच ये है कि मैं इतने अपने को इतना प्रिपेयर कर दूं कि मैं वो चीज इंडिया के लिए कर सकूं। गुड। नेक्स्ट। Hi everyone, my name is Aishwarya Raghav Chauhan. I've been into IT from the last 10 years, so I'm a product owner in Deloitte. I started shooting from last 1.5 years, just played my first national. And I've started it because it is the only sport. I'm always interested in sport, so it is the only sport that I see that it does not have any age bar, and I can get to the top without any politics, without any team thing. I just have to work on myself, my mental, physical state, and I can get to the Olympics and one for it. गुड। नेक्स्ट। खड़े होने के लिए मेरा एक रीजन था कि बैठ के और खड़े होने में काफी डिफरेंट होता है अटेंशन के लिए, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि प्लीज स्टैंड अप और नाउ अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं लास्ट 3 ईयर से खेल रही हूँ और मुझे कुछ अच्छा करना है। मेरा नाम नीलेश संकेत है। मैं यूपी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ, मुझे करता हूँ, मुझे मजा आता है और मुझे अपना काम। वर्ड सब लोग समझना है, सिट डाउन प्लीज। वर्ड को समझना है। इंजॉय, मजा, ये सारे चीजें क्या लाइफ में इससे अलग कहीं मिल पाएगा? वो अडेप्ट करो। नेक्स्ट। आई एम फ्रॉम अदिति। हाँ, इनका नाम अदिति है। मैं ट्रांसलेट करूंगा सबको। आगे। आप कहाँ से रहने वाले हैं? ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं जो कि बिहार में है, और पटना के निवासी बन चुके हैं अभी। और शूटिंग कब से शुरू किया है? ये पिछले 3 इयर्स से
शूटिंग शुरू किए हैं। सी इज ग्रेट गर्ल्स, क्योंकि जिस लेवल पे इनको मैंने देखा था, आउटस्टैंडिंग टेक्निक इनके पास है, क्योंकि सी इज स्टार्टिंग लाइक लर्निंग आई थिंक 8-9 ईयर्स। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि एक बच्चा स्टडी के साथ, प्लीज दो, स्टडी के साथ साथ में सीटिंग पोजीशन में इन्होंने अप्रोक्स 2.5 साल मतलब 2.5 ईयर्स ऑन सीटिंग पोजीशन इन्होंने स्टार्ट किया। इनके पापा एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, और जब ये हरियाणा में थे तो हरियाणा में ही वहीं पे कुरुक्षेत्र के आसपास, नहीं अंबाला, तो अंबाला में ही एकेडमी में इन्होंने एक तरह से एडमिशन कर दिए थे। तो वहां से इन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ किया है। जैसे जैसे इनका मसल्स बिल्डअप हो रहा है, सी गुड शूटिंग। नेक्स्ट। सर मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह हुआ सर। लगभग 2 महीने पहले स्टार्ट किया मैं इसलिए करता हूँ सर बिकॉज आई लव गन्स। बहुत पसंद है मेरे को गन्स पकड़ता हूँ सर, अंदर से एक थ्रिल आता है, फीलिंग आता है सर। यस जेंटलमैन, नेक्स्ट। मेरा नाम है हर्षित कुमार झा। मैं 1.5 साल से शूटिंग कर रहा हूँ। करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा एम है, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.5 साल? मैंने सीखना है शूटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.5 साल? मुझे अच्छा लगता है। बीच में ऐसे ऐसे आते रहेंगे, तो आप लोगों को मेरी भावनाएं को पकड़ना है कि मैं वो क्यों रिपीट किया 2 बार। ओके, नेक्स्ट। 2016 से मैंने शूटिंग स्टार्ट की। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एज कम फौज में इसकी उस टाइम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी था नहीं। तो यार फिर 19 में एज खत्म होने के बाद फिर चले गए। उस टाइम थोड़ा मुझे जानकारी हुआ तो उस टाइम जूनियर नेशनल के लोग, जब उस टाइम इवेंट गए तो थोड़ा इंटरेस्ट आया अंदर से। ये कैसा गेम है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करके हम आगे तक जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम है ऋषभ और मैं शूटिंग करता हूँ क्योंकि मैं आगे जाकर अच्छे काम कर सकूँ और ओलंपिक में जा सकूँ। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। छड्डो, सिद्धो। ओके, एक फोटो ले लीजिएगा। रीजन ये है कि लेकर के ग्रुप में डाल दीजिए कि नहीं लग रहा है तो एक लाइट जला लीजिएगा फोटो के लिए, और उसके बाद बंद कर दीजिएगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लगता कि देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल जो भी एथलीट आते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया पे खोजते हैं कि वो इंसान है कौन। आजकल कोचेज का जो इंटरव्यू सोशल मीडिया के जमाने से चलता है कि उसका प्रोफाइल क्या है, वो अपनी व्यक्तिगत शूटिंग के दौरान क्या अचीवमेंट किया है, और ये टीचिंग फील्ड में उसने क्या क्या माहिरता हासिल किया है। तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने हैं,